झंडे पर चांद होना बेहतर है कि चांद पर झंडा होना, और इस वक्त इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया। देखो ये एक बात मैं यहाँ पे हमारे पड़ोस में इंडिया का जो खलाई मिशन है चंद्रयान 3 वो आज लॉन्च हुआ। अच्छा, और वो स्पेस में चला गया। उनका हार्ड वर्क है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको सपोर्ट कर रही है। नो डाउट कि हम मोदी के अगेंस्ट हैं, इंडियन हुकूमत के अगेंस्ट हैं, उनकी पॉलिसीज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं सारी। तो जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत बेटर वर्क है। हम जीत गए। 700 साल की लड़ाई जो हम लड़ते रहे, चंद्रयान 3 ने हमें जिता दिया। किसी ने हमारी लाइब्रेरियां जलाई, किसी ने हमारी यूनिवर्सिटियां जलाई। धन की जो देवी है वो भी लक्ष्मी है, वो भी महिला है, और जो बुद्धि की है वो भी महिला है। मैंने ये बहुत कॉमन है, ये बड़ा मुश्किल काम है। खला में जाना, फिर उसके बाद चांद पे लैंड करना, ये करना वगैरह। तो ये इनके 2 दफ़ा हुआ, लेकिन वो इनिशियली वो प्रोजेक्ट ख़राब हो गए, लैंड नहीं कर सके। और ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने चांद की तरफ भेजा है, और ये अगस्त की कोई 23 तारीख को शायद वहाँ पे लैंड करेगा। मेहनत करने वाले लोग हमेशा अप्रिशिएट से ही आगे बढ़ते हैं। आप गलती कर भी ले, अगर कोई देखे क्या उसने अपनी कोशिश छोड़ दी, नहीं। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग तो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं सकते। हम तो IMF से कर्जा लेने के लिए $2 अरब लेने के लिए हमारी लकीरें जो है IMF ने निकलवा दी हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हरीश राज। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैं उपनवर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। 16 मिनट बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। इस सफल लॉन्च की तारीफ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। भारत की इस सफलता पर कई देशों ने खुशी जाहिर की है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी मिशन के लिए इसरो को बधाई दी है। चीनी मीडिया ने भी भारत को बधाई दी है। दोस्तों इसी के साथ ही भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है। स्पेस क्राफ्ट अगस्त में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अगर भारत इस कोशिश में सफल हुआ तो चांद पर कंट्रोल लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। जब इस टॉपिक पर पाकिस्तानियों से पूछा गया कि झंडे पे चांद होना अच्छा लगता है या चांद पे झंडा, तो पाकिस्तानियों के मजेदार रिएक्शन देख इस वीडियो में। आप चंद्रयान 3 के लिए इसरो को कांग्रेचुलेशन जरूर लिखेगा कमेंट में। जय हिंद दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात मैं यहाँ पे हमारे पड़ोस में इंडिया का जो खलाई मिशन है चंद्रयान 3 वो आज लॉन्च हुआ। अच्छा, और वो स्पेस में चला गया, और उनको मुबारक हो। पड़ोसियों की हैसियत से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारी मुकम्मल तौर पे दुआएं हैं उनके साथ कि ये खैरियत से वहाँ लैंड करे। और ये जो है ये इससे पहले 2 दफ़ा कोशिश हुई। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये बड़ा मुश्किल काम है। खला में जाना, फिर उसके बाद चांद पे लैंड करना, ये करना वगैरह। तो ये इनके 2 दफ़ा हुआ, लेकिन वो इनिशियली वो प्रोजेक्ट ख़राब हो गए, लैंड नहीं कर सके। और ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने चांद की तरफ भेजा है, और ये अगस्त की कोई 23 तारीख को शायद वहाँ पे लैंड करेगा। करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में हम बातचीत करेंगे। आपने बहुत से चैनल पे चंद्रयान 3 के बारे में ऑलरेडी बात की है, हमने आपके वो शो भी देखे हैं। एंथुसियास्टिक फीलिंग इस वक्त इंडियंस लोगों के अंदर कितनी है, क्योंकि ये लॉन्च बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है चंद्रयान 3 की। और इंडिया अपने स्पेस मिशन को जिस तरह से कंटिन्यू किया हुआ है, एक नाकामी फिर दूसरी थोड़ी सी कामयाबी, तीसरी दफा की कोशिश के बारे में प्रोफेसर साहब की राय जानेंगे। हमें जो हमारी फीलिंग आप ऐसे समझिए कि पिछले 700-800 साल से हमारे यहाँ लोग आए बाहर से, और हमें वो समझाने लगे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। किसी ने कहा तुम्हें भगवान का पता नहीं है, किसी ने कहा तुम्हें गवर्नेंस का पता नहीं है, किसी ने कहा तुम्हें साइंस का पता नहीं है, किसी ने कहा तुम्हें फिलॉसफी का पता नहीं है, सबने हमसे कहा तुम किसी लायक नहीं हो। किसी ने हमारी लाइब्रेरियां जलाई, किसी ने हमारी यूनिवर्सिटियां जलाई, किसी ने हमारे आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश की। हम उनसे पहले तो फिजिकली लड़े, उसके बाद हमने मेंटली लड़ाई लड़ी अपने आप से, क्योंकि इतना आपके ऊपर अटैक हो, रोज आपको कोई ये कहे तुम इस लायक नहीं हो, तुम बुत परस्त हो, तुम पुराने पिछड़े टाइप के लोग हो, कार्ल मार्क्स आपके बारे में गंदा बोल दे, हर कोई आपके बारे में खराब बोले, जो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, उन सारे लोगों ने हमारे बारे में क्या क्या बोला है। उसके बाद भी हमने अपनी जो विश्वास था, ये उन लोगों के लिए है जो आप जैसे बच्चे हैं या जो यंग लोग हैं, जो लोगों के स्टेटमेंट से डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि दुनिया गलत साबित होती है यदि आप अपनी कॉन्फिडेंस से रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें। और भारत ने दिखाया
हम तो शुरू से कहते थे एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, लोगों ने कहा नहीं 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 सब सही है, आ गए वो सब उसी पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहने लगे। अभी वो एक अरब के बहुत बड़े कोई इस्लामिक काउंसिल का लीडर आए हैं, वो इंडिया में आके कहे कि भारत ही है जो सबको लेके चलना सिखाता है। तो भैया ये सब बात अलिसा, यस, अगर ये बात पहले कह दी होते 400-500 साल पहले, इतने लोगों को मरना नहीं पड़ता, बेवजह मार दिया। तो बॉटम लाइन ये कि ये वो फीलिंग है, चंद्रयान हमारी इट्स लाइक रिडीमिंग इंडियन, हमने अपने आप को दुनिया को साबित कर दिया। इंडिया का ये चंद्रयान 3 जो मून मिशन है, क्या ये सक्सेसफुली 40 दिन के बाद मून पर लैंडिंग कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर है। जी देखिए जी, उनके साइंसदानों की एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मेहनत है। हम तो इसी दुआ और इसी यकीन के साथ हैं कि वो ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम इनकी एक छोटी सी लिटिल बिट जिसे आप कह सकते हैं कि फेलियर थी, जिसकी वजह से जो है मसला पेश आया। अदरवाइज़ जो है वो भी कामयाब था इनका। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो सिर्फ लैंडिंग करते हुए एक सॉफ्ट यानी कि एक छोटी सी उसमें गलती थी, जिसकी वजह से वो एक लैंड नहीं कर पाया। अदरवाइज़ वो बहुत बेहतर रहा इनका, वो उनका कामयाब रहा है। तो यकीनन जो ये अभी है ये एक फुल उम्मीद है, और इसी के साथ हर किसी की नज़र है, तो यकीनन इंडिया की तो ज़्यादा है। और हम तो ज़ाहिर बात है, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे, अगर 10 में से अगर आप बात करेंगे तो 8 लोग तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, हमेशा यही कहेंगे जी ये नाकाम होंगे जैसे हमेशा की तरह होते आए हैं, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए जी, उन्होंने कोशिश तो की है ना, कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कैसे चल सकते हैं? आप एक चीज़ पे अगर कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ेंगे ना। आप कोशिश ही ना करें तो आप कैसे जा सकते हैं? आपको पता होगा इंडिया ने कल चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। पूरी दुनिया में इंडिया के चंद्रयान 3 की इस वक्त धूम मची हुई है। तमाम सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, पूरी दुनिया के मीडिया पर सिर्फ चंद्रयान 3 की बातें हो रही हैं कि इसरो ने बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो बताएं मुझे, आपको क्या लगता है, क्या ये चंद्रयान 3 जो है वो 40 दिन के बाद चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर पाएगा या नहीं? क्योंकि 2019 में उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था इसरो ने, जो कि लैंडिंग नहीं कर पाया था। जी बेसिकली मिस, देखें हमें नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। दुश्मन है इंडिया हमारा, लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। उनका हार्ड वर्क है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको सपोर्ट कर रही है। नो डाउट कि हम मोदी के अगेंस्ट हैं, इंडियन हुकूमत के अगेंस्ट हैं, उनकी पॉलिसीज मुसलमानों के खिलाफ हैं सारी। तो जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत बेटर वर्क है। और मेरी इंडियन लोगों से, वैसे मैं यूएई में रहा हूँ तो मेरी उनसे काफ़ी मीटअप हुआ है, बातचीत हुई है। वो सीखने के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, शेयरिंग के हवाले से बड़े सिविलाइज लोग हैं, वो सीखते रहते हैं। सर, इंडियंस का कहना है कि झंडे पर चांद होना बेहतर है कि चांद पर झंडा होना, और इस वक्त इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया। देखो ये तो हमारे कायदे आज़म का एक विजन था, ये जो हमारा जिसने झंडा इजाद किया था ये एक अलग बात है, वो हमें उस हवाले से क्रिटिसाइज़ करेंगे। नो डाउट उनका हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क ऑलवेज पे बैक है। तो